गुड इवनिंग। प्रियंका गुज्जर गुड इवनिंग। सचिन गुड इवनिंग। कनौजिया राहुल गुड इवनिंग। प्रियंका गुड इवनिंग। और रफीक भाई वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग सभी को एक बार फिर से। और आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल पर कोटि कोटि स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि आधे लोग कंफ्यूज इसी में रहते हैं कि गंगा कौन सी है, साउथ की और बनारसी साउथ। गुड इवनिंग। ठीक है, तो इस तमाम सारे चीजों पर हम लोग अभी एक एक करके डिस्कशन करेंगे। बस जस्ट हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, प्लस कोर्स कौन से क्लास। हाँ, अभी सब बता रहे हैं राहुल, 2 मिनट रुकिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना आज का क्लास टॉपिक। और टॉपिक आपको पता ही है, साउथ की गंगा। दूसरी बात, जो लोग प्लस कैंडिडेट हैं वो ध्यान रखें, 12 दिसंबर को शाम को 7 बजे, 12 दिसंबर शाम 7:30 पर प्लस की क्लास स्टार्ट होगी, इंडियन ज्योग्राफी। जैसे अभी आपने पूछा था कि, तो वो लोग ध्यान रखें, राहुल कनौजिया प्लस की क्लास 12 दिसंबर शाम 7:30 बजे से लेकर क्लास चलेगी 26 दिसंबर तक लगातार। ठीक है। कहाँ पर मिलेगी आपको? ये मिलेगी अनअकैडमी ऐप पर मिलेगी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, वहां पर मिलेगी। और उसमें आपको क्या करना होगा कि आपको एक तो एक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे प्ले स्टोर से नॉर्मल ऐप डाउनलोड करते हैं। उस डाउनलोड करने के बाद में आईडी मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद तुरंत आप जाएंगे आगे, अपना गोल सर्च करेंगे और गोल सर्च करने के बाद फिर आप पहुंचेंगे अपने यूपीपीएससी गोल पर। और वहां पर आपको दिखाएगा 1 साल की फीस ये और 2 साल की फीस आपको ये दिखाएगा। ठीक, बने रहिए। आज क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यू भी है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, एमसीक्यू भी 25 क्वेश्चन है आज का। तो उसमें आफ्टर डिस्काउंट ये रह जाती है। और अकेले इसमें ज्योग्राफी ही नहीं मिलती, ध्यान रखना। सभी क्लास ज्योग्राफी नहीं, इसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, इकोनॉमिक्स मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेगी, साइंस मिलेगी, एग्रीकल्चर, सब कुछ आपको इसमें रहेगा। ठीक है। हाँ, तो मौर्य जी आप वहां पर 9 बजे एक हमारी क्लास स्पेशल भी होती है, वो फ्री रहती है। आप चाहें तो वहां पर भी जुड़ सकते हैं रात 9 बजे। ठीक है। हाँ, तो सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर दो। और ये आप ईएमआई में भी ये पेमेंट कर सकते हैं। जैसे 1 साल का अगर आप एडमिशन लेंगे तो 500 600 वो 6300 फीस जो है इसका ईएमआई बनेगा 1 साल का। 12 महीने का ईएमआई 530 रुपए पर मंथ जाएगा, लेकिन इसके लिए क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। सभी टीचर अलाउ रहेंगे, चाहे एक टीचर से पढ़िए चाहे 10,000 टीचर से पढ़िए, वो आपकी मर्जी। टॉपिक हम लोगों का है कावेरी नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल, एग्जाम में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल कहीं ना छोड़ के जाइए, आपको मजा ना आवे, फुल पैसा वापस। ठीक, कावेरी। ऐसा हालांकि जमा ही कहाँ किया जो वापस होगा, है ना। इन हाँ, और कल हमारी 4 से 7 पर मैराथन क्लास है। अगर आपको जुड़ना चाहते हैं तो 4 से 7 पर यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक आज का है कावेरी। ठीक। हाँ, इसके बारे में ये जानेंगे कि आखिर कहाँ से निकली, क्यों लोग इसके पानी के लिए लड़ते हैं, क्या आखिर कौन कौन सी ऐसी इसमें खूबी है जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। इन तमाम चीजों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बस एक छोटे से सेशन में। साइंस के टीचर से लेके सारे टीचर मिलेंगे आपको, थोक के भाव मिलेंगे, परेशान ना हो। बस अनअकैडमी ज्वाइन करोगे तब। ठीक, ऐसे क्या करें बताएं आपको। तो देखो, इसी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। हाँ, दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। हाँ, उनका बिल्कुल वापस हो सकता है रफीक भाई। हाँ, लेकिन मजा ना आवे तब ना। तो देखो,
जैसे हमने शुरुआत में ही कहा था कि हम कुछ टॉप कोई भी नदी पढ़ें तो उसके बारे में ध्यान रखना कि 2-3 चीजें, जैसे एक उसका उद्गम बिंदु, इसे हम लोग बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में बर्थ प्लेस कह सकते हैं। दूसरा उसका समापन बिंदु यानी एंड पॉइंट यानी समाप्त स्थान। तीसरा उसके किनारे बसे हुए नगर हमें याद रखने हैं। चौथा हमें उसके ऊपर बनी हुई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट याद रखनी है। पांचवा उसका याद रखना है जल विवाद जो कावेरी में मिलेगा अभी। छठा याद रखना है सीमा विवाद यानी वो वाटर बाउंड्री डिस्प्यूट हो सकता है। सातवां याद रखना है डेल्टा। इतनी चीजों पर अगर आप ध्यान देके पढ़ोगे तो आपको हम यकीन के साथ बता रहे हैं कि एक नहीं दिन भर जीरो लगा लेना। अगर कभी गलत निकल जाए, अगर सवाल ना फंसे तो बताना, कभी जिंदगी में ज्योग्राफी की क्लास हमारी अटेंड ना करना अगर हमारी बात गलत निकल जाए। ठीक है, हम ऐसे हवा हवाई बात नहीं करते, हम खुद कंपटीटर हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे ज्यादा अपडेट रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहीं पर ये गलतफहमी ना पालिए, लंबी चौड़ी बातें हमें आती नहीं। हवा हवाई जो लंबी झोंक दे बाद में सच्चाई कुछ ना हो उनमें, वो हमारा काम नहीं, ना हमसे होता है। ठीक, बिल्कुल हमारी बात 24 कैरेट सोने जैसी प्योर होती तभी बोलते हैं, अदरवाइज नहीं। चलो, तो अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे आप कावेरी के बारे में देख रहे होंगे, बहुत सारा स्क्रीन पर आपको लिखा दिख रहा है। ठीक है, तो इनमें जो बहुत सारा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, ये अभी हम सब इसको एक एक करके इसको देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे कि आखिर कौन सी चीज कहाँ पर है, क्यों है, कैसे है। तो चलो शुरू करते हैं अपना कावेरी का सिस्टम। और इसके बाद अभी आपको 25 क्वेश्चन, आपको एमसीक्यू भी मिलेगा। प्रमोद, गुड इवनिंग। ठीक है, देखो टॉपिक हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, आपको बता ही दिया था। देखो, ये आपका जो देख रहे हो, ये है आपका पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट को आज हम लोग तीसरे दिन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी से निकलती थी गोदावरी, इसी से निकलती थी कृष्णा और इसी से निकलती है कावेरी। बस अंतर इतना है कि राज्य बदल गए, नदियां बदल गई, पश्चिमी घाट नहीं बदला। ठीक, राज्य बदले, पश्चिमी घाट नहीं बदला, नदियां बदल गई। तो ये पश्चिमी घाट है, ध्यान रखना। इसको हमने यहाँ पर जिगजैग करके बना दिया ताकि आपको किसी तरीके की कोई गलत फहमी ना हो पाए। ये वही पश्चिमी घाट है जहां से त्रंबकेश्वर से गोदावरी निकली थी, महाबलेश्वर से कृष्णा निकली, और आज ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, जिसे हम लोग साउथ की गंगा कहते हैं, ये निकलेगी। ठीक, बस अभी देखना, बस एक सेकंड, थोड़ा सा डायग्राम को बेहतरीन कर दें ताकि आपको जो बात हम बताना चाहते हैं वहां तक आप पहुंच सकें, और तभी ये क्लास का मकसद पूरा होगा। अदरवाइज खाली ये लाइन खींचने से कुछ नहीं होता है। ठीक, ये देखो, ये आप देख रहे होंगे, ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत जो ये बना दिया। ठीक, ये वही पश्चिमी घाट है जहां से आपने देखा था कि वो निकल रही थी गोदावरी, यहीं से निकल रही थी कृष्णा, और यहीं से निकल रही है आज ये कावेरी। बस राज्य बदलेंगे, नदियां बदलेंगी, पश्चिमी घाट वही रहेगा, चोटियां बदल जाएंगी। ठीक है, देखो, हाँ, बिल्कुल टेंशन ना पालो, थोड़ी देर रुक जाना, हमेशा के लिए टेंशन मुक्त हो जाओगे आप। कम से कम दुनिया में कुछ भी पढ़ना पड़ेगा, कावेरी तो नहीं पढ़नी पड़ेगी। आज चाहे देख लो, 10-15 मिनट टाइम देके। और अगर बाकी भाग जाने को तो प्लान, तो कौन जाने वाले को किसने रोक लिया है ना। भाई अगर आपको टाइम खराब लगता है तो भाई डिसलाइक करो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो क्लास, यही कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा ना। चलो देखो, हाँ, रीता, रफीक साहब, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, वो शेयर करते रहना। गुड इवनिंग। ठीक है पाठक जी, देखो, ये आप देख रहे हो, ये पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट जानते हो आप कि पूरे भारत में अगर हम लोग इसकी स्थिति को देखना चाहें तो हम आपको एक सेकंड में यहाँ पर बता दें, जल्दी से देखना, बिल्कुल एकदम बिना देरी किए हुए। अगर ये इंडिया का मैप है तो ये पश्चिमी घाट होगा, जो यहाँ पर ये हमने बना दिया, वो ये पश्चिमी घाट होगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पश्चिमी घाट कहाँ है। अब उसके आगे देखो, हमें जो आज बात करनी है, वो हमें बात करनी है पश्चिमी घाट की नहीं, वो पश्चिमी घाट की तो करेंगे करेंगे। ये चोटी जो देख रहे हो, ये अभी आपको डायग्राम में जो प्रिंटेड डायग्राम है उनमें भी दिखाएंगे। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो करिया करिया, ये कहलाती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी।
क्या कहलाती है? ब्रह्मगिरी। कहाँ है? कर्नाटक में है। किस पहाड़ में है? पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री। ये देखो, ठीक। हाँ सभी लोग, हाँ देखो, ये ध्यान रखना, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जो काली काली बना रहे हैं। ठीक, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो ये कहाँ है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में पड़ेगी। लेकिन जिला नहीं याद रखना है आपको, खाली पहाड़ी याद रखना, यही बड़ी बात है। कर्नाटक के, ठीक, हाँ, कुर्ग जिले में है, ठीक, ये वाली पहाड़ी। देखो, तो अब यहां पर अगर हम, जैसे कि ये जो आपको छोटा सा मैप बना था, इसी को अगर हम लोग यहाँ मैप को बड़ा सा कर दें और आपको यहाँ पर पहले एक छोटा सा टेलर बता दें और उस टेलर यानी छोटा सा एक ओवरव्यू मिल जाए आपको, तो यहाँ पर ये देखना कुछ ऐसा सीन बनेगा। हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा बना के आपको बताने की कोशिश में है। तो देखो, ये वाला हिस्सा आप ऐसे समझ लीजिए, और ये देखेंगे यहाँ पर आपको ये जो दिखाई देगा, ये आपका पश्चिमी घाट होगा, ऐसे जो हमने ये बना दिया। और यही पश्चिमी घाट से आपने देखा होगा, एक यहाँ से एक नदी निकली थी जिसे हम लोगों ने गोदावरी कहा था। यहाँ से जो निकली थी उसे कृष्णा कहा था। और यहाँ से जो निकलेगी आज जिसकी बात करेंगे वो कावेरी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, वीडियो को शेयर करो, धक्का तक शेयर करो, बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाली है गोदावरी, नीचे वाली है कृष्णा, सबसे नीचे वाली है कावेरी। तो अगर आपसे कोई कह दे कि लखनऊ से कन्याकुमारी जाना है, तो नदी पड़ेगी पहले गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, ठीक। हाँ, अब यहाँ पर इन नदियों को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए इनको भी पढ़ चुके हैं। अब बात करनी है ये वाली, क्योंकि देखो यहाँ पर ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी मिलेगी, यहाँ पर आप महाबलेश्वर पहाड़ी देखे थे और यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी देखे थे। ऊपर वाली दोनों महाराष्ट्र में थी, ये वाली है कर्नाटक में। तो अब उम्मीद करते हैं इस डायग्राम के जरिए आप समझ पाए होंगे कि हम लोग बात कहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो, अब सुनो, यहाँ पर अब देखते हैं कि ये जो आपने देखा, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी यानी जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक में कुर्ग जिला पड़ता है यहीं से। अब यहीं से बहना शुरू करती है ये आपकी कौन सी, ये वाली, ये है आपकी कावेरी नदी, ठीक, ये रही। ठीक है, ये देखो, और ये डेल्टा बना रही जाके, ये डेल्टा बना रही, ये देखो, ये जाके अरब सागर में गिरती है और ये डेल्टा बना रही है। ये लो, ये इसका डेल्टा बन जाएगा, ठीक। ये देखो डेल्टा बन गया। देखो, अब जब यहाँ पर एक चीज देखोगे कि ये जो हिस्सा अभी हमने आपको बताया था, ये वाले की बात करेंगे अगर, तो ये जो यहाँ पर बना डाले हो, तो ये तो हो गया कावेरी डेल्टा। तो कावेरी को आप देखोगे तो ये कहां से निकल के आ रही है? यहाँ पर देखो, ये पहाड़ी कौन सी है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। और इस ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही ये नदी निकलती है जिसे हम लोग कावेरी के नाम से जानते हैं। देखो, ये निकल रही है, ये आ रही है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। याद रखना, ये पहाड़ी कर्नाटक में है। और इस पहाड़ी में ध्यान रखना, ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में है। और ये जो है आपका, यहीं से निकलती है ब्रह्मगिरी, जो इसे हम पीला कर देते हैं ताकि आपको कलरफुल मैप बना दें, थोड़ा सा समझने और उसमें दिखने में भी अट्रैक्टिव लगे, तभी आपके दिमाग में देर तक बात बनी रहेगी। तो ये हो गई कावेरी।
ठीक। हाँ, अब यहाँ पर एक देखोगे जिस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए तय रेडी हैं वो है आपका ये वाला हिस्सा जो देख रहे थे, कावेरी। ठीक, देखो यानी कि जो कावेरी है वो यहां से निकली कहां से, इस वाले हिस्से से देख रहे होंगे, कहां, कुर्ग जिले से। यहां से कर्नाटक से जब निकलेगी तो इसका मतलब अगर हम लोग राज्य की बात करेंगे तो यहां से ये कर्नाटक राज्य से निकलती है, KAR बना देते हैं, कर्नाटक से निकली। ठीक है, हाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कर्नाटक से निकलेगी और ये वाला हिस्सा आपका तमिलनाडु पड़ेगा। ये हिस्सा क्या है, तमिलनाडु, और ये हिस्सा क्या था, कर्नाटक। तो ये कर्नाटक से निकलेगी और पूरा का पूरा इस हिस्से को पार करती हुई आके तमिलनाडु, और तमिलनाडु में आने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यानी अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि इस नदी का मुख्य रूप से किन किन राज्यों में बहना होता है, तो मुख्य रूप से इन दो राज्यों में बहती है, एक कर्नाटक में और दूसरी तमिलनाडु में। तो इन किन किन राज्यों में बहती है, एक मेनली कर्नाटका में, और दूसरी तमिलनाडु में मुख्य तौर पर। ठीक, कहां से निकलेगी, हाँ, कहां से निकली, कर्नाटक से निकली, और जाके पूरा का पूरा इसको कर्नाटक और तमिलनाडु को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में खत्म हो गई। गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ, तो बंगाल की खाड़ी में जब गिर जाती है, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी घाट के इस पश्चिम वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका अरब सागर। क्या कहलाता है, ये अरब सागर है। यानी ये, अगर अरब सागर की जो बात कर रहे हो आप लोग, हो सकता है वो धोखे में मुंह से निकल गया हो, लेकिन इनकी छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान दोगे तो फिर बड़ा बड़ा टारगेट कैसे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये तो बच्चा भी जानता, बच्चा बच्चा जानता है ये कहाँ से निकली, वो कहाँ जाके गिरती है। तो ये अरब सागर है जहां से ये जाके इसमें गिरती है, ये वाला अरब सागर है जिसे हम लोग पूरा का पूरा ये ग्रीन कर देते हैं, ताकि आपको ये बात समझने के लिए कि ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये अरेबियन सी है। अब तो कोई डाउट नहीं रह जाएगा, हम लोग अलग कहने चला दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, तुम लोग बाल में खाल निकालते हो हर बार महीन महीन, है ना, ये लो, ये देखो। ठीक, ये वाला आपका अरेबियन सी हो जाएगा। जितना जो ग्रीन कर दिया इसका मतलब ये ग्रीन वाला हिस्सा अरेबियन सी है, और लाल वाला हिस्सा जो है आपका वो ये पश्चिमी घाट है। अब तो कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक, हाँ, तो अब यहां से जब ये निकली तो पूरब की ओर बही, और पूरब की ओर बही तो कर्नाटक को पार करेगी, कर्नाटक को पार करने के बाद तमिलनाडु आएगी, तमिलनाडु को पार करने के बाद ये चली जाएगी बंगाल, इसमें कहा, इसमें चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में। जब ये बंगाल की खाड़ी में पहुंच गई तो उससे पहले इस पर देखा होगा बहुत सारे इसके किनारे शहर भी बसे होंगे। तो आओ जरा उन शहरों के ऊपर नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से शहर हैं। एक जब यहां से देखोगे तो एक इसके किनारे तमिलनाडु का एक शहर पड़ता है जिसे इरोड कहा जाता है। अगर आप कन्याकुमारी जाएंगे ट्रेन से तो इरोड रेलवे स्टेशन पड़ता है, रास्ते में हम गए थे तो ये हमने देखा था। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तमिलनाडु में, किसके किनारे, तिरुचिरापल्ली पड़ता है जो ये देख रहे हैं, और इसी के ऊपर डेल्टाई रीजन में तमिलनाडु में इसमें पड़ता है तंजौर पड़ता है। तो अगर हम इनके शहरों की बात करेंगे तो शहर पड़ेंगे इसके किनारे तीन, और कौन कौन से तीन, उनके नाम आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। एक तो पड़ेगा आपका इरोड जो कि तमिलनाडु का शहर है। ठीक, उसके बाद एक पड़ेगा तंजौर जो कि तमिलनाडु का शहर है, डेल्टाई रीजन में मिलेगा ये। ठीक, ये देखो तंजौर। ठीक, और ये इसके किनारे पड़ेगा तिरुचिरापल्ली, ये भी तमिलनाडु का है। अब इनकी खूबी भी सुनते जाना, ठीक है, ऐसे खाली हवा हवाई बात नहीं। ये तंजौर, तिरुचिरापल्ली और इरोड, तीन शहर इसके किनारे पड़ेंगे, और तीनों शहर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है तो देखो,
इनकी खूबी क्या है, देखो, ठीक, ये वाला। अब जो आपने ये शहर देखे तीनों के तीनों, ठीक है, तो तंजौर में आप जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, दरवाजा बंद कर दो, ये वाला, ठीक, ये बाहर बंद कर दो, ये वाला। तो अब इनमें शहरों में देखो, तंजौर जाना जाता है यहां पर, ये यहां पर पहले HMT का प्लांट था जिसे हैवी मशीन टूल्स कहा जाता है, ठीक। और तंजौर को साउथ इंडिया का यानी दक्षिण भारत में ये कहा जाता है, इस तंजौर और उसके ये डेल्टाई जो रीजन है, ये वाला हिस्सा जो कावेरी का बनता है, ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है दक्षिण भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, दक्षिण भारत में चावल का कटोरा कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो दक्षिण भारत में इसको चावल का कटोरा कहते हैं, किसको, किसको कहते हैं, किसको, बताइए। तो दक्षिण भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तंजौर के आसपास जो एरिया है इसको कहा जाता है। एक बार हम इसे फिर से रिवर को ड्रॉ कर दें, यहाँ पर वो, ये लो थोड़ा सा, ये देखो, ठीक, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब तो बंगाल की खाड़ी भी लिखा है, अब तो सब कुछ ठीक है, अब तो नहीं कोई दिक्कत किसी तरीके की। ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला, ये तंजौर है। तो तंजौर किस लिए जाना जाता है, यहाँ पर हैवी मशीन टूल्स यानी HMT का प्लांट है जो आपने यहाँ पर देखा लिखा हुआ है। उसके बाद यहीं पर याद रखिए, यहीं पर एक साउथ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर मंदिर है, और इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। हाँ, तो ये जो है ये बृहदेश्वर मंदिर है यहाँ पर, और ये अगर बृहदेश्वर मंदिर की शैली पूछी जाए तो द्रविड़ शैली का बना हुआ मंदिर है, याद रखना, शंकर जी का मंदिर, ठीक, द्रविड़ शैली का है, एक बात। दूसरे ये जो तंजौर देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, जो तंजौर के आसपास जो जो मतलब जो गोदावरी डेल्टा कावेरी डेल्टा पर जो आपने देखा तंजौर, यहाँ पर याद रखना, ये एक यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर संपन्न डायनेस्टी हुई है जिसे चोल राजवंश कहा जाता था। उस चोल राजवंश की ये राजधानी हुआ करता था तंजौर, ठीक है, तंजौर, ये वाला हिस्सा, हाँ, तंजौर जो है चोल राजवंश की राजधानी था। साथ ही साथ एक बात और याद रखना है, तंजौर के साथ साथ यहीं पर जो है ये जो चोल राजवंश की राजधानी हुआ करता था, ये चोलों का साम्राज्य हुआ करता था यहाँ पर, ठीक, चोल, हाँ, चोलों का साम्राज्य या उनकी राजधानी कह सकते हैं। अब तिरुचिरापल्ली ये भी तमिलनाडु का शहर है, यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मतलब होता है जिसे जहां पर आयुध निर्माण कारखाना हिंदी में कहते हैं, जहां पर ये गोला बारूद या इससे जुड़ी हुई चीजों को बनाया जाता है। ईरोड ये भी तमिलनाडु का एक शहर है, ये तीनों शहर तमिलनाडु के, ध्यान रखना, तंजौर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर HMT प्लांट है, बृहदेश्वर मंदिर है जो राजराज फर्स्ट ने बनवाया था, चोल शासक ने बनवाया था, चोलों की राजधानी था। और यहाँ पर इस एरिया को गोदावरी कावेरी डेल्टा को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। तो अगर आपसे पूछ ले दक्षिण भारत में चावल का कटोरा किसे कहेंगे, तो दक्षिण भारत में चावल का कटोरा किसे कहेंगे, किसे कहेंगे, दक्षिण भारत में चावल का कटोरा किसको, कावेरी डेल्टा को कहा जाता है, जो कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा, हाँ, ठीक। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, तो इसमें एक तो ये देख लिया, अब यहाँ पर देखो जो और
तो कावेरी की, अब यहाँ पर सहायक नदियों को अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो ये सहायक नदियां इसकी बहुत ही ढेर सारी दिखाई दे रही होंगी, और इन सहायक नदियों के साथ साथ बाद में फिर हम लोग इस पर वाटर डिस्प्यूट पर बात करेंगे। तो सहायक नदियों में उत्तर से देखो एक नदी निकल के आती है जिसे कहा जाता है हेमावती, जो ये देखो जिसके ऊपर हम पेन चलाते लेके आ रहे हैं, और ये यहाँ पर आके मिल गई इसमें, ये देखो। तो हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, और एक उत्तर से यानी बाएं तट से मिलने वाली एक नदी है शिमसा, ये देखो, ये भी कावेरी की ही सहायक नदी है। इसी तरीके, हाँ बनारसी साहू जी क्या लिखा है आपने, आपका कमेंट हम ध्यान नहीं दे पाए, चलो आपके लिए देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखो एक और राइट साइड से मिल रही, इसका नाम है लक्ष्मण तीर्था। क्या नाम है? लक्ष्मण तीर्था। यहाँ से एक और आ रही है कहलाती कंबानी, अंबानी नहीं कंबानी, ध्यान रखना। और यहीं से एक और आ रही जिसे कहा जाता है भवानी, क्या कहते हैं? भवानी। और यहीं से आ रही इसको कहते हैं नोएल। ये याद रखना, कभी अगर क्रम पूछ ले तो बिल्कुल एज इट इज लगा देना जैसा हमने आपको लगाया। फिर एक और याद रखना अमरावती, ये जैसे यहाँ पर लिखी हुई है ऐसे ही आपको एटलस में दिखाई देंगी, सेम टू सेम, यही फीचर याद रखना है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो देखो यहां तक बात समझ में आई, किसी के मन में कोई दुविधा तो नहीं रही? किसी के मन में कोई दुविधा रही हो तो बताओ। तो यहां से देखो ये निकली, और यहाँ पर आते आते ये देखो इसने इसको अपने साथ ले लिया, और ये ऐसे आते हुए यहाँ देख रहे हो जाके अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिर गई जाके। ठीक, जब बंगाल की खाड़ी में गिर गई तो इसमें एक चीज यहाँ पर और देखना है कि ये बंगाल की खाड़ी में तो गिर गई, इसके किनारे शहर थे वो भी बता दिए, फिर इस कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां थी वो भी बता दी। तो सहायक नदियों में एक बार फिर से चाहे नजर डाल लो ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना बन जाए। तो सहायक नदियों में उत्तर से जो मिलने वाली नदी है इसको कहते हैं हेमावती। ठीक, हाँ कंफ्यूजन ना बने, कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं। उसके बाद ये है शिमसा, ये बाएं तट से मिलती है, अगर आपसे कोई पूछ ले कावेरी की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां, तो शिमसा और ये हेमावती। ठीक, उसके बाद देखो ये दाएं तट से कौन कौन से मिल रही, एक है जैसे आपकी भवानी, ये देख रहे हैं, ये नोएल है, ये भी दाहिने तट से मिल रही आके, अमरावती ये भी दाएं तट से मिल रही आके, कंबानी ये भी दाएं तट से मिल रही आके, और ये लक्ष्मण तीर्था ये भी दाएं तट से मिल रही आके। तो लक्ष्मण तीर्था को ले लो, कंबानी, भवानी, नोएल और अमरावती, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये दाएं तट से मिलने वाली कावेरी की सहायक नदियां कहलाती हैं। जबकि हेमावती और शिमसा ये जो है उत्तर से यानी बाएं तट से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, हाँ अभी सब बता रहे हैं। भवानी के नीचे क्या लिखा है? भवानी के नीचे नोएल लिखा है, फिर अमरावती लिखा है। अभी दूसरा मैप लगा है, बता देंगे, काहे परेशान हो रहे यार इतना। ठीक है, तो ये आपकी सहायक नदियों के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दो आगे फटाफट। ठीक है, ये हो गई सहायक नदियां, और ये आखिर में जाके इसने जब ये डेल्टा बनाती है जाके ये, और जब इसने डेल्टा बनाया, और डेल्टा हमने बता ही चुके थे जो ट्रॉपिकल रीजन में डेल्टा होंगे वहां पर क्या होगा, चावल और जूट की खेती बहुत अच्छी होगी, क्योंकि चावल और जूट गर्म एरिया में होने वाली फसलें हैं और पानी ज्यादा चाहती हैं। तो ये जो आप देख रहे थे ये वाला फीचर ग्रुप में शेयर कर दो भाई, शेयर करने में क्या जा रहा है यार, व्यूज ज्यादा आएंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा भी बढ़ेगा, हमें लगेगा क्या लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं वरना ऐसे लगता है पता नहीं हम पक्के जा रहे हैं, किसी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो इसी के किनारे आपने सारी सहायक नदियों को हमने बता दिया, इसके किनारे इसकी ट्रिब्यूटरी बता दी, शहर बता दिए। अब इसके किनारे यहाँ पर देखना, एक कर्नाटक में एक जगह पड़ती है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, और इसे कहते हैं स्टेनले वाटरफॉल बनाती है। वाटरफॉल क्या होता है? झरना। झरना क्या होता है? पानी का नेचुरल फॉर्म में 90 डिग्री से ऊपर से नीचे की ओर गिरना। तो ये देखो, जब यहां पर आप देखोगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है स्टेनले वाटरफॉल। यानी स्टेनले वाटरफॉल कहाँ है? तमिलनाडु में है। किस नदी के ऊपर है? कावेरी नदी के ऊपर है। ये देखो, ये हमने इसे ग्रीन कर दिया, ये देखो। ठीक, ये देखो, हाँ ये रहा।
ये स्टेनले वाटरफॉल हो गया। अब इस स्टेनले वाटरफॉल को देख लो और उसके बाद में अब आते हैं हम लोग इसके कुछ आगे। यहीं पर आपने देखा होगा इसके ऊपर दो डैम भी पड़ते हैं और उन डैमों के नाम क्या हैं? एक डैम का नाम है कृष्णा राज सागर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, जो यहाँ पर काला काला गोला बना रहे हैं ये। और एक ये काला वाला चौखट्टा यानी बहुत बड़ा सा जो काला वाला गोला आप देख रहे होंगे इरोड के नीचे, ये है आपका, यानी इस पर दो बड़े बड़े गोले हैं और दोनों गोलों को ही अभी हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर ये कौन कौन से डैम है। यहां तक बात समझ में आई? बोलो किसी तरीके से कोई दिक्कत? अब देखो, अब अगर आपको वहां पर कोई समस्या रही थी तो यहां पर देख लेते हैं इस वाले डायग्राम में कि जैसे अभी हमने आपको ये बताया था कि ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, यहां पर दो डैम कावेरी के ऊपर हैं, ठीक। ये एक कृष्णा राज सागर, दूसरा है मैटूर डैम, ठीक। दोनों डैम कहाँ है? फिर इस पे आते हैं वाटर डिस्प्यूट पर और चीजों पर। वहां पर हमने आपको डायग्राम कुछ ज्यादा कलरफुल हो गया था, यहाँ पर सिंपल डायग्राम है, उस डायग्राम सेम है। और अभी 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू भी होगा, अगर आप जो लोग रुकना चाहें तो कराएंगे और अगर नहीं तो रुके तो नहीं कराएंगे, ठीक है। हाँ, माही निगम, गुड इवनिंग। तो देखो, तो ये हम लोगों ने अभी पूरी बात जान ली थी कि कहाँ से निकली कहाँ से आई। अब साथ ही साथ इसमें एक चीज जो ये रह गई थी, कौन कौन से शहर थे? एक शहर भी बता ही चुके हैं, एक बार फिर से जान लेते हैं, तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु का, तंजौर जो कि तमिलनाडु का, इरोड जो कि तमिलनाडु का, ये तीनों शहर हो गए थे, अभी बता ही चुके थे आपको, ठीक है। उसके साथ साथ ये कहाँ से निकली? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी है कहाँ? ये कर्नाटक में है, ठीक। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली, कर्नाटक में पश्चिमी घाट से निकली, और ये कर्नाटक को यानी ये केआर बना देते हैं कर्नाटक, और ये तमिलनाडु को पार करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ पर एक बनाती है डेल्टा, जिसे हम लोग कावेरी का डेल्टा के नाम से जानते हैं। तंजौर के बारे में सारी बात बता ही दी थी, जिसका छूट गया हो तो पुराना सुन लेना। सहायक नदियां सारी बता दी थी, स्टेनले वाटरफॉल बता दिए। दो डैम इस पर हैं, एक डैम का नाम है मैटूर, दूसरे डैम का नाम है कृष्णा राज सागर। जो कृष्णा राज सागर डैम है वो डैम पड़ता है कर्नाटक में, जो यहाँ पर देख रहे होंगे, ये देखो है। और जो मैटूर डैम है वो है आपका तमिलनाडु में, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, ये, ठीक। ये दोनों डैम है इसके ऊपर बने हुए। अब एक यहाँ पर देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर भारत में जो पानी की इंपॉर्टेंस यानी पवित्रता के कारण जिसे हम लोग उत्तर भारत में गंगा को पूजते हैं, ठीक इसी तरीके से साउथ इंडिया में पानी की पवित्रता कावेरी की ज्यादा है, इसलिए कावेरी को साउथ की गंगा कहा जाता है। यानी अगर लंबाई कोई मानक होता गंगा कहे जाने का, तो उत्तर भारत में फिर गंगा जो है, गंगा से लंबी सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों हैं। अगर ये मानक ही उसके लिए काफी होता तो फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र की पूजा होती ना, सॉरी, ब्रह्मपुत्र और सिंध की पूजा होती, ना कि गंगा। तो याद रखना, लंबाई कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर लंबाई मानक होता तो उत्तर भारत में गंगा और गंगा से लंबी ब्रह्मपुत्र और सिंध नदियां हैं, ठीक इसी तरीके से साउथ इंडिया में कावेरी से लंबी कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है, तो ये इनसे लंबी है। तो लंबाई कोई मानक नहीं है, ध्यान रखना। ये लंबाई अगर मानक होता तो फिर वहां पर वो दूसरा मैटर हो जाता। तो अब याद रहेगा आपको, तो इसे, हाँ, तो याद रखना। अब यहीं पर बिल्कुल एकदम लोहा लाट बात बता रहे हैं, किसी तरीके की कोई गलतफहमी में ना रहिए। इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक। हाँ, अब दूसरी बात यहां पर एक बात यह है कि आखिर इसके पानी को लेकर झगड़ा क्यों है,
ठीक है, गोदावरी नहीं है। आपको हमने उस दिन, अच्छा अगर आपको कोई प्रॉब्लम, हमने आपको इस पर बहुत बार माजिद हुसैन की किताब का आपको कोट करके भी दिखाया है, और वहां पर अगर दिक्कत हो तो वो देख लीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये आखिर पानी को लेकर लड़ते क्यों हैं? तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि पानी को लेके जो झगड़े का मेन कारण है वो ये देखो है, अगर आप इस डायग्राम में इस छोटे से में समझ पाना तो ये देखिए, ये वाला, ठीक देखो, ये यहां से ये पश्चिमी घाट पड़ता है, ये पश्चिमी घाट है। यहां से ये हवाएं, ये जैसे ही सब पश्चिमी घाट से टकराती हैं, तो मानसूनी हवाएं इस पश्चिमी घाट से टकराने के बाद इस एरिया में जो नीला नीला हम बना रहे हैं, यानी जो ये डॉट लगा रहे हैं, इस वाले एरिया में तो खूब जम के बरसात करा देती हैं। ठीक, इस एरिया में तो जम के बरसात करा देती हैं, लेकिन जब ये आगे पहुंचती हैं ये हवाएं, तो आगे पहुंचने पर इनमें क्या हो जाता है, इनमें पानी की मात्रा घट जाती है, तो ये एरिया जो पूरा का पूरा है, ये रेन शैडो एरिया की चपेट में आ जाता है, रेन शैडो एरिया। ठीक, तो इसलिए जो है गोदावरी बड़ी बूढ़ी गंगा, हाँ गोदावरी बूढ़ी गंगा कही जाती है, बात सही है। वृद्ध गंगा यानी ओल्ड गंगा कहते हैं। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा चला जाता है। हाँ, माजिद हुसैन की किताब में स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल सही बात है, हमने कई बार दिखा चुके हैं आपको, या और यूट्यूब की क्लास में हो सकता है, यहाँ कैमरा इतना लैपटॉप का अच्छा नहीं जो किताब को पकड़े, वरना हम टॉपिक और पेज नंबर बता देंगे, चाहे तो आप देख लीजिए, ठीक है। ये देखो, हाँ, तो ये वाला रेन शेडो एरिया कहलाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है। तो तमिलनाडु को भी पानी चाहिए सिंचाई के लिए, और कर्नाटक को भी सिंचाई के लिए पानी चाहिए। तो कर्नाटक पहले पड़ता है, जैसे आपका रास्ता किसी के दरवाजे से निकलता हो तो वो हमेशा पावरफुल रहेगा, वो जब मन करेगा दरवाजा तो आगे रास्ता रोक देगा आपका। तो उसी तरीके से क्या होता है, तो कर्नाटक पानी को ज्यादा रोक लेता है, और तमिलनाडु में जब कम पानी आता है तो तमिलनाडु वाले हाई चुल मतलब ये चिल्ल पुल्ल मचाते हैं। फिर इस पर बहुत सारे ट्रिब्यूनल गठित हुए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे डिसीजन आए। इन दोनों में पानी को लेके अक्सर प्रॉब्लम रहती है, लेकिन दो फ्रंट पर यही राज्य दिखते हैं। बाकी इसमें जो है और भी राज्य शामिल हैं, लेकिन इस मेन झगड़े में ये दो ही राज्य हैं मेनली। और अन्य कौन कौन से राज्य हैं, तो अब देखो, अगर ये विवाद पूछ ले आपसे, तो देखो विवाद की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो विवाद में कौन कौन से शामिल हैं, ध्यान रखना। इसके विवाद में शामिल हैं आपके, देखो इसके विवाद में एक तो कर्नाटक शामिल है, कर्नाटक तमिलनाडु तो दोनों फ्रंट पर हैं, यानी दोनों एक दूसरे के इसके पानी के मामले में बहुत कट्टर दुश्मन है पानी को लेके। जब झगड़ा होता है तब देखो कई बार बेंगलोर में तमिलनाडु के लोगों की पिटाई कर दी गई, और तो मतलब अक्सर ये प्रॉब्लम आपने देखा होगा और यहाँ पर आती रहती है, ठीक है, कोई नई बात नहीं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो एक तो इनका जो झगड़े को पानी को लेके यानी कर्नाटक और इसके बीच में, ठीक, लेकिन दो ऐसे भी राज्य जिसमें हैं पानी में झगड़े में, जिनका कभी कोई नाम नहीं सुनते होंगे, और वो राज्य हैं आपका केरल और पौंडीचेरी। तो ये फ्रंट पर जो लीडिंग रोल में रहते हैं, ठीक, जिनके लिए आए दिन सुनते होगे आप इनके झगड़ा, तो आपने बचपन से लेके 55 तक सुन रखा होगा ये वाला। लेकिन ये जो दो और राज्य दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोगों में से ये बात पहली बार सुन रहे हो कि आखिर इसके झगड़े में केरल और पौंडीचेरी भी शामिल है। तो याद रखना 100% इसके झगड़े में केरल और पौंडीचेरी भी शामिल है, लेकिन इन लोगों का कोई ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि इन्हें पानी ज्यादा मिलना नहीं और ना ही ज्यादा इनका कोई प्रॉब्लम है इन्हें। इसीलिए इन लोगों के नाम कभी भी लड़ाई झगड़े में या इस तरीके के कोई झंझट में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये जो देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाले दोनों हैं, इनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है इसके पानी को लेकर, लेकिन हाँ झगड़ा इन हिस्सेदार ये भी है उस डिस्प्यूट के, जो अभी ट्राइब्यूनल ने जो फैसला दिया था, उसमें सबसे ज्यादा पानी तमिलनाडु को मिलना है, फिर कर्नाटक को मिलना है, फिर केरल को मिलना है, सबसे कम तमिलनाडु को मिलना है, ठीक है। हाँ, तो चारों लोग एक दूसरे से ये नहीं कह सकते हैं कि ये डिस्प्यूट में है, लेकिन सबसे बड़े जो लीडिंग रोल में है ये दो ऊपर वाले हैं, तो इसलिए हम लोग इनको ज्यादा ही जानते हैं, बाकी इनको लोग ज्यादा नहीं जानते।
यहाँ पर याद रखना, जो साउथ की गंगा की बात कर रहे थे बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल 100%। कमीशन ने भी कई बार पूछा तब भी इसी को माना, कहीं कोई फुबट नहीं। तो याद रखना है, साउथ की गंगा तमिलनाडु कावेरी को कहते हैं, कावेरी को कहते हैं, कावेरी को कहते हैं। ठीक है, पौंडीचेरी दिखाइए, पौंडीचेरी यहाँ पर मैप में दिखा है। अब आपको अगर देखना है तो ये वाला डायग्राम देख लो, जिसे अभी आपने एक रफीक साहब लिखा था कैचमेंट एरिया, जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिक, ये आप बात है। तो ये जो आप अपने सर्किल में देख रहे हैं, जो मैप में हमारे, जो हमने आपको यहाँ पर बनाने दिखाने की कोशिश की, इस मैप को अगर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, जो यानी हम जूम करके दिखाते हैं अगर आपको दिख सके, नहीं जूम करके नहीं बनेगा, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया देख रहे हैं, ये आपका कावेरी का कैचमेंट एरिया है। यानी ये वो एरिया है जहां, यानी कह सकते हैं इसे कावेरी बेसिन कह लीजिए आप चाहें तो। यानी ये वो एरिया है जहां पर कावेरी नदी जितने पूरे एरिया के पानी को कलेक्ट करके अपने साथ लाती है, वो एरिया है। अब जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे केरल का नाम क्यों लिख दिया था, तो देखो, केरल की अगर हम सीमा बनाएंगे तो केरल की सीमा ये है, जिस पर हम काला पेन चला रहे हैं, तो देखना क्या ये काला पे केरल वाली सीमा ये है, ये काला वाला जो है वो केरल की सीमा को दिखा रहे हैं। अब आपको अंदाजा लग गया होगा क्या ये पिंक वाली लाइन जो है, क्या ये इसमें आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया होगा कि ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये, तो देखो ये केरल में, ये वाली लाइन केरल में भी आ रही, इसका मतलब इसका विवाद से केरल का ही लेना देना है कहीं कहीं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा जितने भी एरिया को कवर करता है वो सारा का सारा दिख लिया। अब हम लोग इसके एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, और एमसीक्यू मतलब जो कि आज का है, और उसके लिए आपको बता दें, ये जो प्लस जो क्लासेस चल रही हैं उनका डिटेल ये भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, एक सेकंड जाइए ना। चलिए, हाँ, तो अब सवाल जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा काम लग गया था इसलिए हम चले गए थे। कह रहा है कि दक्षिण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप या मद्रास। ठीक, तो देखो, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार के ऊपर है, और उसके ऊपर जो है उसी का नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक, फिर भारत का सुदूर दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार या कार निकोबार द्वीप। बताइए। हम्म, हाँ, अभी इसका आंसर हम लोग बता ही चुके, तो बड़ा निकोबार में था। भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, चंद्रेश मोहन तिवारी। तो देखो, सबसे पूर्वी राज्य आपका कौन सा है। ठीक है, सबसे पूर्वी राज्य जो है आपका वो है इनमें कौन, सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल, पश्चिमी राज्य है गुजरात, इसलिए आंसर डी सही होगा। ठीक, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब में है, बताइए सबसे पूरब में कौन सा है। वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो यार। ठीक,
हाँ, सबसे पूर्व में कौन सा है? लखनऊ सबसे पूर्व में, नवाबी नगरी याद रखना। अगर हम लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ लखनऊ पड़ेगा, नागपुर यहाँ पड़ेगा, हैदराबाद यहाँ होगा, बेंगलोर यहाँ होगा, तो सबसे पूर्व में लखनऊ जाएगा। ठीक है। हाँ, भारत का वह राज्य जो बंगाल की भारत का वह कौन सा स्थान है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों से मिलता है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, नागरकोइल, बताइए। कौन सा है? हाँ, तीनों राज मिलता है, वो कन कन इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर देखेंगे अगर ये वाले हिस्से को, ठीक, तो ये वाला हिस्सा जो है आपका कन्याकुमारी है। तो इधर देखो, अब बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर ये इंडियन ओशन, ये तीनों से मिलता है, इसलिए आंसर सही ए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय से, त्रिपुरा से, मणिपुर से कि मिजोरम से? बताइए। ठीक, इनमें सीमा किससे लगती है? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, बाकी सभी की सीमा बांग्लादेश से लगती है। करा बांग्लादेश की सीमा से लगे वाले भारतीय राज्यों का, भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो बंगाल इससे लगते हैं? कौन से? देखो, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, नागालैंड असम, मेघालय असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। कौन सा लगता है इसमें? प्रमोद कुमार। देखो, आप ऐसे समझ लो, नागालैंड का कोई लेना देना बांग्लादेश से नहीं है, तो इसलिए तीनों कट जाएंगे, सही आंसर सी है। ठीक, हाँ। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? यानी भूटान से किसकी सीमा नहीं मिलती, बताइए। भूटान से किसकी सीमा नहीं लगती है? भूटान से सीमा मेघालय की नहीं लगती, बाकी सबकी लगती। मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, हाँ, बांग्लादेश से लगती है। हाँ, सिक्किम की लगती है भाई, सिक्किम की लगती है, अरुणाचल की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, सबकी लगती है, मेघालय की नहीं लगती। भारतीय राज्य कौन सा जिसमें अधिकतम सीमा बांग्ला ऐसे म्यांमार से स्पर्श करती है? यानी म्यांमार से सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? ठीक है। और हाँ, जो लोग प्लस स्टूडेंट हैं उनको याद रखना, ठीक है, प्लस स्टूडेंट 12 तारीख को 7 7 शाम 7 बजे पर डे क्लास चलेगी प्लस की। ठीक है, प्लस मतलब जो पेड कैंडिडेट हैं, ठीक है, अकेडमी के, वो क्लास को इनरोल्ड कर लेना। बनारसी बाबू, क्लास पब्लिश हो गई, आप उसे इनरोल्ड कर लीजिए। ठीक है, लेकिन वही लोग जुड़ पाएंगे जो लोग प्लस कैंडिडेट है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो इसकी सीमा सबसे ज्यादा अरुणाचल से लगती है। निम्नलिखित में भारत में किस राज्य की सीमा बर्मा से नहीं लगती है? बर्मा से नहीं लगती है, बताइए। या जिनको लेना हो 10% डिस्काउंट के साथ इस कोड को यूज करना, 10% के साथ इनरोल कर लो। ठीक, देखो, बर्मा की सीमा असम से नहीं लगती, बाकी सबकी लगती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? ठीक है, जिनको लेना हो तो आज ही इसको ज्वाइन कर लेना, कल से परसों से क्लास चलेगी। अर्चना सिंह। ठीक, देखो, पाकिस्तान के साथ सीमा कौन? हिमाचल प्रदेश का कोई लेना देना पाकिस्तान की सीमा के साथ है नहीं, हरियाणा का लेना देना है नहीं, हिमाचल का लेना देना है नहीं, तो आंसर बी सही है। नेपाल का पड़ोसी, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, यानी नेपाल के जो पड़ोसी भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं इनमें, बताइए। सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार। देखो, हरियाणा का कोई लेन देन है नहीं, असम का कोई लेन देन है नहीं, ठीक, भूटान राज्य है नहीं। ठीक, तो सही आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? किसकी सबसे लंबी सीमा है? मुमताज फारूकी। ज्वाइन करना है बच्चा? ज्वाइन करना हो तो बताना। हाँ, निगम, माही निगम, क्या हाल है? ठीक है, जिसको ज्वाइन करना हो बताइए। तो देखो, इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ है। ऐसे याद रखना, 55, BACHPAN
55 बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। फिर MBA म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, यानी सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की, फिर चीन की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, फिर म्यांमार की, फिर भूटान की, फिर अफगानिस्तान की। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, लगा देना इसे। ठीक है। हाँ, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा सटा नहीं है? यानी बांग्लादेश के साथ सीमा किसकी नहीं लगती है? किलोमीटर में नहीं, चीन है। बांग्लादेश के साथ सीमा भारत की लगती है 4096 किलोमीटर। ठीक, चीन के साथ लगती करीब 3914 या कुछ ऐसे करके है। किलोमीटर में भी बांग्लादेश आगे है। ठीक, इसका सही आंसर है नागालैंड से सीमा नहीं लगती इसकी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण रेखा कौन सी है? माही निगम, बताइए बच्चा। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। ठीक, और सबसे पुरानी अगर देश की सीमा रेखा पूछ ले, सबसे पुरानी भारत की सीमा जो है वो ड्यूरेंड लाइन है, जो 1896 में बनी थी। भारत और बांग्ला अफगानिस्तान के बीच में थी, यानी सॉरी, इंडिया प्लस अफगानिस्तान। 1896 में जब आधुनिक ओलंपिक शुरू हुए थे तब। ड्यूरेंड लाइन किसके बीच निर्धारित, किसके बीच, भारत के साथ किसकी सीमा डिसाइड होती है ड्यूरेंड लाइन से? अफगानिस्तान। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण क्या है? अध्यारोपित, पूर्ववर्ती, अवशिष्ट या परवर्ती? एक, ये परवर्ती सीमा है, पर बाद में बनाई गई थी। रेड क्लिफ लाइन कौन सी है, किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में, अभी बता चुके थे, इसे क्या बार बार दोहराएं? किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग किया जाता है? सुएज नहर द्वारा, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी? बताओ। ठीक, तो पाक जल संधि द्वारा यह अलग, ऐसे अलग होता है, जैसे ये है भारत, ये श्रीलंका है, तो यहाँ पर ये पाक स्ट्रेट है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये इसके बीच में ये अलग करता है। तो कौन सा बी आंसर सही होगा? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों के साथ लगती हैं? भूटान, नेपाल और चीन। किस प्रदेश की सीमा इन तीन देशों से लगती है? किसका आंसर बताइए। नहीं, टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा, मिलेगा। असल में क्लास चल रही थी ना अभी तक। हाँ, तो हमने कहा MCQ भी करा दें, कई लोग कहते थे। सिक्किम ये है, भूटान इधर, नेपाल नेपाल इधर, ये इधर। ठीक, सही आंसर सिक्किम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किसके तीन तरफ हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सा सवाल ये पेचीदा हो जाएगा। पेचीदा देखो, बांग्लादेश, त्रिपुरा के भी तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा लगती है। एक, अगर यहाँ पर देखोगे तो भारत, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से भी लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से भी लगती है, और पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। तो ये थोड़ा सा दुविधाजनक स्थिति में है। अगर एक तीन देशों से कहे तो पश्चिम बंगाल, और अगर एक राज्य तीन ओर से घिरा हुआ तो त्रिपुरा। तो दोनों हमने डिटेल बता दिया आपको। ठीक है। हाँ, भारत के उपबंध पुरा चुंबकित्व परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलखंड खिसका, किधर की तरफ खिसका था? अर्चना सिंह, पवन कुमार, रोमित, अनु कुशवाहा, माही निगम। उत्तर की ओर खिसका, ये बात सही है, बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप
मूलतः विशाल खंड भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे, क्या कहते थे? असल में क्या है कि माही निगम थोड़ा सा हमको कुछ अर्जेंट काम फंस गया था अचानक, तभी हम थोड़ा सा जल्दी भी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी हमें जाना है, एक जरूरी काम था, तो इसीलिए हम फोन बार बार काट रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे थे, ठीक है। कोई बात नहीं, अगली बार सही रहेगा। हाँ देखो, तो ये जो है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना का टुकड़ा था, गोंडवाना लैंड का भाग था भारत की, गोंडवाना लैंड। और आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे आपसे कल। और कल हमारी आपकी मुलाकात 6 बजे नहीं बल्कि 4 से 7 पे होगी, ठीक है। 4 से 7 पे एक मैराथन क्लास लगी है, ठीक, मैराथन क्लास है, जिसकी टाइमिंग कल यूट्यूब पे 4 से 7 होगी। फिर आपको मिलेगी यूट्यूब वो वाली क्लास आपको 9 से 10 चलती है, स्पेशल क्लास, वो फ्री रहेगी। और वो क्लास रहेगी आपके लिए जो यानी जो पेड क्लास है, वो रेगुलर क्लास उसी को कहते हैं, वो 7:30 से चलेगी। और डेट होगी 12 दिसंबर, ठीक। तो जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। टाइम ज्यादा बिल्कुल नहीं है, मौके बार बार जिंदगी नहीं देती, फीस बिल्कुल एकदम कम है, ठीक है। उस अगर इतनी फीस पर भी कोई आदमी नहीं कर सकता तो फिर वो समझ लो, फिर हमें लगता है फिर वो क्या होगा पता नहीं है, ठीक है। तो इसकी टेंशन ना लो। अगर जिसको ज्वाइन करना हो तो फौरन ज्वाइन कर लो, आज ही, ठीक है, क्योंकि वो क्लास अभी आपको मिलने वाली है। सब्जेक्ट की मैराथन क्लास ज्योग्राफी की होगी, जिसको करना है ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक रहेगा, ठीक है। हाँ, माही निगम, अगर जिन लोगों को ज्वाइन करना हो अन अकेडमी प्लस कोर्स, जो कि हम परसों से ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो रही प्लस कोर्स पे, और आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे उसमें, चाहे जितने भी जीएस के होते हैं, साथ हिंदी इंग्लिश मैथ भी मिलेगी। तो उसे ज्वाइन करना हो तो आप कर लीजिए। 1 साल में 7,000 रुपये, डिस्काउंट के बाद ये रहती है 6300 रुपये। 2 साल की फीस 8400, और ये किसी भी दिन बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश अदर स्टेट की सबकी बढ़ गई है, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर 10% आपको दोनों पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। जो आप ज्वाइन करना चाहें तो इसको जो लोग, ठीक है। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो आप लोग उसको 530 रुपया पर मंथ के हिसाब से उसको मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक। हाँ, और 2 साल वाला अगर आप लेते हैं तो 630 रुपया मंथली पेमेंट कर सकते हैं, उसमें दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगी क्रेडिट कार्ड पे, ठीक। हाँ, ज्वाइन करना है किसी को, बोलो।